तो कौन सी देवी की जो शक्ति है या उनकी एनर्जी साधिकाओं की एनर्जी से नेचुरली बहुत जल्दी अलाइन हो जाती है? 10 महाविद्याएं होगी, सभी 10 महाविद्याओं की जो 64 योगिनियाँ होती है वो साधना करने का आपका आसन स्थिर होना चाहिए, आपका ध्यान लगना चाहिए, दैट्स इट। तो क्या मंत्र जाप सबसे सेफेस्ट पॉइंट है स्टार्ट करने का किसी साधिका के लिए? सबसे सेफेस्ट पॉइंट ही ये होता है, आप किसी प्रकार की मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तंत्र में क्या साधना कर रहे हैं, वैदिक पौराणिक किसी प्रकार से आप साधना कर रहे हैं, सबसे इनिशियली आपको मंत्र जाप ही करना चाहिए, क्योंकि बिना भक्ति के तंत्र में नहीं हो सकता। तंत्र और साधना का मार्ग जेंडर न्यूट्रल माना जाता है कि तंत्र कोई भी कर सकता है, हर कोई कर सकता है, हर कोई एज क्राइटेरिया वाला जिसे अपनी लाइफ में कुछ चाहिए हो, कोई एम हो, कोई विजन हो और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना हो, साथ में जन कल्याण के लिए अगर उन्होंने कार्य करने हो तो वो भी तंत्र और साधना का मार्ग चुन सकते हैं। बट कोई ऐसी साधनाएं होती हैं जो फेमिनाइन शक्तियों या फेमिनाइन बॉडीज़ पर कुछ ज़्यादा ओवर पावर हो जाती है, जैसे कि स्त्रियों में स्त्री तत्व ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो कुछ ऐसी उग्र शक्तियाँ उस एनर्जी को और बढ़ा सकती हैं और अगर वो एनर्जी बढ़ जाती है तो क्या उनके परिणाम आते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि हर साधना हर साधिकाओं के लिए भी नहीं बनी। तो ऐसी कौन सी साधनाएं हैं जो साधिका के लिए वर्जित है या उन्हें नहीं करनी चाहिए, या ऐसी कोई साधना जो उन्हें करनी चाहिए। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे और हमारे साथ इन्हें समझाने के लिए वापस से जुड़े हैं एस्ट्रो रौनक पांडे जी, जो कि एस्ट्रोलॉजी और तंत्र के मार्ग से या उनकी दृष्टि से हमें समझाएंगे कि साधिकाओं के लिए क्या ज़रूरी है और क्या सरल है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, जय माँ। जय माँ। तो सर, जब हम बात करते हैं कि हर साधिकाओं के लिए हर शक्ति नहीं बनी, तो उससे आपका क्या तात्पर्य है? ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि साधिकाएं सारी साधनाएं कर सकती हैं, लेकिन कुछ सुझाव दिया जाता है कि कुछ चीज़ें ना करें। जैसे मान के चले कोई बुरी एंटिटी है या फिर बहुत ही अति उग्र एंटिटी है, जैसे मुंजा हो गया या फिर कोई बहुत बड़ा जिन जिन्नात, ऐसी शक्तियों को प्रेमी के रूप में सिद्ध करना। अच्छा। गुलाम के रूप में कर सकते हैं, भाई या दोस्त के रूप में कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जो उग्र कामुक शक्तियां जो होती है, जो स्त्री के ऊपर हावी हो सकती है, खबीस हो गए, ठीक है, इस प्रकार की जो एंटिटीज हो गई ना, तो वो अगर कोई स्त्री करती है तो वो जो शक्तियां होती हैं उनसे बहुत गंदे गंदे डिमांड रखती हैं, तो जो साधिकाओं को आगे चल के फंस जाती है। शुरू में तो क्योंकि नेम फेम सारे पैसा इत्यादि सब कुछ वो शक्तियां दिलवा देती है, लेकिन एक समय के बाद दुर्गति भी होती है। ये छोड़ करके, निम्न योनि की कुछ गंदी शक्तियां छोड़ करके कोई भी साधिका किसी भी देवी देवता की साधना कर सकती है। इवन जिस प्रकार से भ्रम चलाया जाता है कि हनुमान जी की साधना नहीं कर सकती महिलाएं, ये नहीं कर सकती, उन्हें सभी साधनाएं कर सकती हैं, बस कुछ अलग से कुछ नियम हो जाते हैं। जैसे महिलाओं जब मासिक धर्म में होती हैं तब कुछ चीज़ें अवॉइड करी जाती है कि साधनाएं मत करिए आप, ठीक है, कुछ वैसे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ मत करिए आप, ठीक है, बैठ कर आप अपना गुरु मंत्र कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये सुझाव इसलिए नहीं दिया जाता है कि वो अशुद्ध है, इस प्रकार का नहीं है भारत में, ठीक है। आप देखेंगे, हमारे इतिहास पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें अनेक आता है कि मतलब रजस्वला महिला के बारे में जैसे वर्णन आता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करी जाती है, ठीक है। कह सकते हैं रूढ़िवादिता या फिर अल्पज्ञता, पूरा ज्ञान न होने की वजह से इस प्रकार के मिथ्स आए कि महिलाएं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ठीक है। कई सारी शक्तियाँ उल्टी ये कहें कि कुछ शक्तियाँ, जैसे कई जगह भैरवी जो देवी हैं उनकी मूर्तियाँ होती हैं, मंदिर होते हैं, वहाँ के जो मुख्य पुजारी होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि इस मंदिर में लेडीज़ नहीं जा सकती जी। उस मंदिर में जेंट्स नहीं जा सकते। अच्छा। साउथ इंडिया में भी कुछ ऐसे टेम्पल्स है जहाँ पर कि मतलब जेंट्स को लाइक मूर्ति को स्पर्श करना अवॉइड कहा गया है, केवल लेडीज़ ही कर सकती हैं। ओके। इस प्रकार की चीज़ें भी हैं। और साथ में जो रजस्वला का जब समय रहता है किसी साधिका का, तो उसको अवॉइड करने को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो उसका शुद्धि का समय है, ठीक है। उसके जो भी है बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं इत्यादि इत्यादि, तो वो शुद्धि इन द सेंस कि मान के चलिए वो पवित्र से तात्पर्य क्या है ना, वो उसकी बॉडी अपने आप हील हो रही है, उसकी बॉडी हीलिंग प्रोसेस चल रही है, ठीक है। तो बॉडी में कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, पेन होता है, ठीक है। तो उस समय उसको कहते हैं ना कि आप क्यों मतलब मेहनत वाला काम कर रहे हो, आप उस समय रेस्ट करिए,
इस वजह से उनको कहा जाता है कि इस समय जो रजस वाला जब चल रहा है तो इस समय आप कोई साधना इत्यादि ना करें। ओके। ठीक है। और बहुत सारी छूटें भी हैं, जैसे तंत्र की साधनाएं में मान लीजिए कोई साधिका है, किसी शक्ति की साधना कर रही है 10 दिन 21 दिन की, ठीक है, और जब साधना के 6वें दिन वो रजस्वला हो जाती है तो जो 4-5-6 दिन का जो गैप होगा उसके बाद जब वो साधना शुरू करेगी ना तो उसको डे 1 से नहीं करना है। अच्छा। हाँ, जहाँ पर उसकी साधना स्किप हुई थी वहीं से उसकी साधना कंटिन्यू होगी। ओके। ठीक है, प्रकृति की छूट है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके। तो सर क्या मेल बॉडी स्ट्रक्चर और फीमेल बॉडी स्ट्रक्चर दोनों ही साधनाओं को अलग अलग दृष्टि से देखा जाता है? मेरा तो जो एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, तो मेरे एक्सपीरियंस पर ही मेरा मत होगा। वो देखा गया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमारे यहाँ साधिकाएं भी कई हैं जिन्होंने न्यून योनि की जैसे भूत प्रेत जैसी शक्तियाँ सिद्ध करी हैं। कई साधिकाएं ऐसे जिन्होंने लाइक दैविक वर्ग की शक्तियाँ जैसे अप्सरा इत्यादि होगी उनको भी उन्होंने कर रखा है। ठीक है, तो किसी प्रकार की मैंने प्रॉब्लम नहीं देखी। उल्टे मैंने अपने सभी शिष्यों में एक चीज़ बड़ी लाइक कॉमन देखी है कि जो साधिकाएं हैं हर बैचेस में जो भी जब भी दीक्षित है हर महीने हर 2 महीने में जो भी साधिकाएं जो निकलती है ना हमारे यहाँ पे वो पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा सिद्ध होती है। अच्छा। जल्दी इनको अनुभव होता है, जल्दी इनको शक्तियाँ सिद्ध होती है। रीज़न बिहाइंड इस कि मान के चलिए महिला का जो एक स्वभाव होता है वो पहला होता है एक हल्का सा शक्की विचार, नॉर्मल जो प्रकृति की देन है, ठीक है, थोड़ा सा रहता है। लेकिन जब महिला किसी के प्रति समर्पित होती है तो पूर्ण अपना दे देती है। बिल्कुल सही। तो अगर कोई महिला और पुरुष के माइंड में ना, ये मैंने देखा है, मेरा भी एक्सपीरियंस है, स्टार्ट बहुत बड़ा डाउट आता है कि यार शक्ति है भी कि नहीं है, देवता है भी कि नहीं, जिनकी साधना करो ये साधना सक्सेस होगी भी कि नहीं होगी। साधिकाओं में जो मैंने देखा एक कॉमन चीज़ कि अगर वो विश्वास कर लेती हैं कि हाँ ये साधना कर रही हूँ, ये मुझे सिद्ध हो जाएगी बस थोड़ा मात्रा से, तो इनको जल्दी अनुभव होने लग जाता है। अच्छा। ठीक है, तो मेरा जो अनुभव है एज अ गुरु, जैसे मैंने कईयों को साधना कराता हूँ तो साधिकाओं को जल्दी जल्दी अनुभव हो जाता है। तो सर साधिकाओं में नेचुरली एक स्त्री तत्व होता है, तो उसका क्या मतलब है या उसका क्या तात्पर्य है? तात्पर्य कुछ वैसा ना, मैं दोनों को अलग नहीं देखता, पुरुष चाहे स्त्री हो। हमारे यहाँ पे साधक है तो बस साधक ही है, हाँ बस वो जेंडर है मेल फीमेल, लेकिन साधना के क्षेत्र में कोई अंतर नहीं पड़ता। बस 1-2 चीज़ है जो पुरुष को भी बताया जाता है, स्त्री को भी बताया जाता है। एग्जाम्पल, देवी योनि की अगर अच्छी सात्विक साधनाएं आप कर रहे हैं, ठीक है, देवी देवताओं की, अप्सराओं की, यक्षिनियों की, गंधर्व कन्याओं की, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई बहुत उग्र साधनाएं कर रहे हैं, जैसे एक मेल को क्या अवॉइड करने को बोलते हैं, जैसे आप पिशाचनी जैसी शक्तियां होती हैं ठीक होती हैं, लेकिन अगर कोई बहुत उग्र पिशाचनी है तो भी कामुक होगी, तो भी पुरुष को मजबूर कर देती है उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो पुरुषों को भी कहते हैं कि भाई आप अवॉइड करो, ज़रूरत उतनी नहीं है कि जितना लाइक सीधा सीधा पिशाचनियों पे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक पिशाचनी उग्र होती है उसी प्रकार से एक पिशाच भी बहुत कामुक और उग्र होता है जी। ठीक है, तो जब पिशाचनी साधक को सिद्ध हो रही है तो वो भी उससे काम मांगती है। ठीक है, जो भी अपने जो उसकी कामुक होती है तो उस प्रकार से जो चीज़ डिमांड करती है फिजिकल होने की, सेम चीज़ एक पिशाच भी साधिका से करता है। अच्छा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि आप थोड़ा अवॉइड करो, बस यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। बाकी सारी साधनाएं सब कोई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए ना इक्वली बताया गया तंत्र में, इवन दोनों के लिए इक्वल ही है। लाइक ऐसा कोई भेद नहीं कि महिला ये नहीं कर सकती पुरुष वो नहीं कर सकता, जो है पूरा लॉजिकल इसका रीज़न है और बहुत बढ़िया से साधना होती है। ओके। तो सर जैसे कुछ साधनाओं के फेसेस, जैसे कि अगर साधिका प्रेग्नेंट है या पोस्टपार्टम से गुजर रही है तो क्या वो साधना कर सकती है? प्रेग्नेंट है बिल्कुल साधना कर सकते हैं, लेकिन जो पोस्टपार्टम का जो आपने बताया इसमें जैसे ब्लीडिंग इत्यादि थोड़ा शरीर का वही मान लीजिए वापस वो अपनी बॉडी को हील कर रही है। ठीक है, तो वही लॉजिक चल रहा है कि जिस प्रकार से मान लीजिए किसी पुरुष हो गया बीमार है तो उसको क्या बोलें कि भाई तुम मत कर, तो महिलाओं को नेचुरली ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तब इसीलिए उनको कहते हैं कि आप अवॉइड करो इतने समय। बाकी कोई वैसा टैबू वाला कोई सीन नहीं है। ठीक है, भारत में इस चीज़ को बुरी चीज़ के इसे नहीं देखा गया है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट। ठीक है, कि ये चीज़ वैसा है जो भी है भारत, प्राचीन भारत में जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, हमारी संस्कृति के अनुसार ये चीज़ वैसे ना बहुत उच्च विचारधारा से इसको देखा गया है, ग्लोबली उस विचारधारा से देखा गया है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राकृतिक चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस अवॉइड इसलिए करने को कहते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, कि इस समय आपकी बॉडी हील हो रही है, तो आप साधना करेंगे तो भी रिजल्ट नहीं आएगा,
और टाइम उतना देर बैठोगे शरीर की हालत खराब होगी। और ठीक है, तो इसलिए कहते हैं आप अवॉइड करो 4-5 दिन। तो कौन सी देवी की जो शक्ति है या उनकी एनर्जी साधिकाओं की एनर्जी से नेचुरली बहुत जल्दी अलाइन हो जाती है? सारी की सारी 10 महाविद्या, मतलब 10 महाविद्याएं होगी। सभी 10 महाविद्याओं की जो 64 योगिनियाँ होती है वो, चाहे कोई भी एक एंटिटी ले लीजिए, वैसे कोई भेद मैंने नहीं देखा है कि जैसे मान लीजिए अगर प्रेत साधना करा रहे हैं, ठीक है, प्रेतराज सरकार के प्रेतों की साधना अगर करा रहे हैं, तो जिस प्रकार के जितनी संख्या में पुरुष साधकों को सिद्ध हुई है उतने में साधिकाओं को भी वैसे सिद्ध हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। आज तक मुझे कभी वैसा इशू नहीं आया है कि ये फीमेल है, साधिका है, तो साधक के कंपैरिजन में इसको कुछ प्रॉब्लम हुई या फिर इसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ गई। ठीक है, बस एक शर्त होती है कि जो बेसिक जो नियम है साधना करने का, आपका आसन स्थिर होना चाहिए, आपका ध्यान लगना चाहिए, दैट्स इट। और विश्वास श्रद्धा आपको पूरी होनी चाहिए, तब आप कोई मेल हो फीमेल हो दोनों को ही बराबर से ही शक्तियाँ सिद्ध होती है। ओके, तो सर जैसे अभी आप बता रहे थे कि एक्सपीरियंस फीमेल्स को, ये साधिकाओं को जल्दी हो जाते हैं, तो कोई अगर ऐसा एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें तो? एक दो चीज़ बताता हूँ, उससे पहले ही बता देता हूँ। महिलाओं के इसमें जब आप देखेंगे स्त्री का जो शरीर है, चाहे उसका जो स्वभाव होता है, वो प्रकृति से ज़्यादा मेल खाता है, प्रकृति से थोड़ी ज़्यादा जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, अब ये क्या है? वरदान है। अच्छा। ठीक है, अब इसीलिए जितने हमारे पुराण हैं, ठीक है, उसमें देखेंगे आप जैसे कि संसार की जननी कौन हुई, तो स्त्री को ज़्यादातर ध्यान दिया गया। पूरा का पूरा जो कौलाचार है या फिर पूरा का पूरा जो शाक्त परंपरा है इसी पर आधारित है। ठीक है, इसकी सृष्टि की शुरुआत आदि शक्ति से हुई है। ठीक है, तो कोई स्त्री ही होगी, क्योंकि कुछ भी निर्माण करने की ताकत एक स्त्री में ही होगी। ठीक है, तो प्रकृति, जब भी हम टर्म भी यूज़ कर रहे हैं, प्रकृति मीन्स नेचर, पूरा यूनिवर्स, ठीक है, तो प्रकृति से हमारे माइंड में भी आता है कि एक फेमिनिन एंटिटी होगी। ठीक है, तो उसी एंटिटी को अलग अलग नामों से हमारी संस्कृति में पुराणों ने बताया। कभी वो महालक्ष्मी हो गई, कभी वो आदिशक्ति हो गई, कभी वो काली हो गई, कभी दुर्गा हो गई, कभी कामाख्या हो गई, कभी बगलामुखी, इत्यादि इत्यादि अलग अलग नामों से उनको जाना गया। ओके। इसी प्रकार से हमने जैसे कई बार साधिकाओं को जैसे साधना कराई है, तो जैसे प्रेत इत्यादि, ठीक है, इनको थोड़ा साइड करता हूँ, क्योंकि कई साधिकाओं को हमारे यहाँ जैसे प्रेत इत्यादि, इन पे पता नहीं क्या है, हमारी साधिकाओं को उनके इस पे उनको बहुत इंटरेस्ट होता है कि किसी को काबू करना है, प्रेत प्रेतनी को। तो उन्होंने बहुतों ने हमारे यहाँ पे प्रेत इत्यादि योनि की शक्तियों को सिद्ध कर रखा है साधिकाओं ने। जैसे एक और साधिका थी राजस्थान की, ठीक है, तो उसने ना जैसे हनुमान जी की साधना करा रहे थे, तो उसको बहुत ही अच्छे सूक्ष्म रूप में कह सकते हैं वानर के स्वरूप में हनुमान जी के इस प्रकार से उसको दर्शन हुए थे। ठीक है, तो उनकी जो रिकॉर्डिंग जब उन्होंने हमको भेजा था कि ये अनुभव इस प्रकार से हुआ है, तो मतलब बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था वो सुनने में, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनका। इसी प्रकार से जैसे कई साधिकाओं ने भगवान भैरव के, माता भैरवी के, ठीक है, जैसे वामाचार की जैसे जब दीक्षा दी जाती है, तो उसके बाद भैरव और भैरवियों के जैसे ये पूजा करते हैं उस विधि से, तो इनके भी ना बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं, जिसमें मान के चलिए जैसे ध्यान कर रहे हैं और अचानक से कोई आवाज़ आ जाती है इत्यादि इत्यादि भैरवी माता की। ठीक है, तो ये बड़ी ही अच्छे होते हैं। एक और ये जो टर्म है कि जैसे महिलाएं उग्र साधनाएं नहीं कर सकती, तो माता जो भैरवी हैं, ठीक है, महाविद्या की, ये बहुत ही उग्र देवी होती हैं जी। इनकी भी साधनाएं हमारी साधिकाएं करती हैं, और तंत्र की कोई भी साधिकाएं करती हैं, किसी प्रकार की कैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो क्या मंत्र जाप सबसे सेफेस्ट पॉइंट है स्टार्ट करने का किसी साधिका के लिए? सबसे सेफेस्ट पॉइंट ही ये होता है, आप किसी प्रकार की मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तंत्र में क्या साधना कर रहे हैं, वैदिक पौराणिक किसी प्रकार से आप साधना कर रहे हैं, सबसे इनिशियली आपको मंत्र जाप ही करना चाहिए। मेरा सुझाव यही रहता है सभी के लिए कि इनिशियल आप जो भी आपकी ईष्ट हैं, जैसे हनुमान जी हैं तो आप हनुमान चालीसा या फिर आपका जो गुरु मंत्र होगा आप उसका जाप अधिक करें, तो साधिकाओं में बहुत बल आ जाता है, कई सारी सिद्धियां ऐसे ही प्राप्त हो जाती है। ओके। कहते हैं कि भक्ति प्लस तंत्र एक वुमेन के लिए, एक फीमेल के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। जैसे मैंने बताया कि महिला का जो स्वभाव है शुरू में थोड़ा सा डाउट होता है महिलाओं को, लेकिन जब वो समर्पण करती है तो पूर्ण करती है, तो उसी समर्पण को हम भक्ति कह रहे हैं। अच्छा। ठीक है, भक्ति, विश्वास, श्रद्धा इत्यादि। ठीक है, तो समूल रूप में इसको हम भक्ति कह रहे हैं। दूसरा हो रहा है साधना। साधना में आप तपस्या कर रहे हैं, तो मान के चलिए आपकी एक ईष्ट के प्रति, मान लेते हैं माता काली के प्रति, माँ काली के प्रति एक साधिका की पूर्ण भक्ति है,
पूर्ण समर्पण है। अब उसके बाद वो माता काली को और प्रसन्न करने के लिए कोई साधना, जाप, ध्यान इत्यादि इत्यादि करता है तो उसको रिजल्ट भी अच्छे मिलेगा, एज कम्पेयर टू कोई ऐसा पर्सन हो जिसको भक्ति ना हो उसके अंदर, बस फॉर्मेलिटी के लिए जाप साधना कर रहा है, ठीक है, भले सिद्धियाँ उसको मिल जाए, लेकिन जिस लेवल पे कॉन्शियसनेस के, जिस लेवल पे चेतना के जिस स्तर पर एक साधक या साधिका जाता या जाती है, जिसकी भक्ति प्लस तंत्र जो साधना है, ठीक है, ये है, वो ज़्यादा सक्सेस होते हैं। अच्छा जी, क्योंकि बिना भक्ति के तंत्र भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपको बड़ी शक्तियों को सिद्ध करना है, बहुत आगे बढ़ना है, अपना जीवन संवारना है, ये जन्म, अगला जन्म, या फिर अगर आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं, मोक्ष इत्यादि के मार्ग पे जाते हैं, तो बिना भक्ति के कुछ भी नहीं होगा। और मेहनत आपको जो साधना है, तंत्र है, वो आपको करना ही पड़ेगा। ओके, तो क्या साधिकाओं के लिए सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन बेस्ड साधना ही बनी होती है? वैसा कुछ नहीं रहता। जिस प्रकार से, जैसे मान लीजिए उग्र साधनाएं भी करते हैं कई साधिका है, ठीक है, तो किसी प्रकार की आज तक कोई समस्या नहीं हुई। जैसे योगिनियों की साधना हो गई, यक्षिनियों की साधना हो गई, अप्सराओं की हो गई, कोई जिन्न की हो गई, किसी प्रेत की हो गई, या फिर किसी देवी देवता की हो गई, माता भैरवी की हो गई, कामाख्या की हो गई, लोना चमारिन की हो गई, तो कभी भी किसी साधिका को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मैंने खुल के बोलूँ तो ऐसा कुछ नहीं देखा आज तक कि एक ही साधना में मेल को कुछ अलग एक्सपीरियंस हुआ और महिलाओं को कुछ अलग एक्सपीरियंस हुआ। सभी के ना सेम ही सेम होते हैं। ओके, तो क्या उनको पहले प्रोटेक्शन जो बेस साधनाज होती हैं इंटेंस के अकॉर्डिंगली पहले वो कर लेनी चाहिए? ये सभी को करना चाहिए, वुमेन्स के लिए अलग नहीं है कि मतलब आप पहले प्रोटेक्शन बेस्ड साधना करें फिर इंटेंस साधना करें, ठीक है। तंत्र की शुरुआत में जब हम साधनाओं पे आते हैं, हीलिंग प्रोटेक्शन पे, या फिर आप कोई शक्ति सिद्ध करने के पीछे जाते हो, पहले यही सिखाया जाता है कि खुद का कवच, प्रोटेक्शन का ये सब जो चीज़ है, ये सब पहले ही सिखा दिया जाता है। एक साधक हो चाहे साधिका हो, तो सबसे पहले आपके पास अपनी प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि कुछ बुरा भी हो जाए, गलत भी हो जाए, तो आपको कुछ हानि ना हो। तो ये सब चीज़ किसी भी साधक या साधिका को करना चाहिए। उसके बाद आप साधनाओं पे जाओ। क्या हर साधिका के लिए शमशान साधना भी नहीं बनी? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कई साधिकाएं हैं जो शमशान में बैठकर, जैसे माता चामुंडा की या फिर शमशान काली की, इस प्रकार से पूजा करती हैं, ठीक है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस प्रकार से एक साधक शमशान में बैठकर साधना करता है, उसी प्रकार से एक साधिका शमशान में बैठकर साधना करती है। जिस प्रकार से एक साधक अघोरी हो सकता है, मेल एक अघोरी हो सकता है, उसी प्रकार से एक फीमेल अघोरी भी होती है। अच्छा, ठीक है, महिलाएं भी अघोरी होती हैं, पुरुष भी अघोरी होता है, किसी प्रकार का भेद नहीं है। मतलब स्पेशली जो संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय हो गया, ठीक है, या फिर तंत्र जो कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पर बड़े लिबरल होते हैं, लिबरल बोलिए या फिर जेन्युइन होते हैं, ठीक है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि भले मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन फिर भी जो देखने में आता है कि अन्य कई संप्रदायों में, कई परंपराओं में महिलाओं को जिस प्रकार से कहा जाता है कि आप ये मंदिर नहीं जा सकते, आप इन देवताओं की पूजा नहीं कर सकते, आप हनुमान जी को स्पर्श नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तंत्र में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ठीक है, तंत्र में सारी जो साधिकाएं होती है, वो सारी साधनाएं सभी देवी देवताओं की पूजा कर सकती हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, तो सर जैसे कि आपने बताया कि शमशान की या उग्र कोटि की अगर कोई साधना साधिका करती है, क्या वो इमोशनली इम्बैलेंस हो सकती है? ये तो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। अच्छा, ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि उस साधिका का, हाँ, ये हो सकता है कि महिलाएं एज कम्पेयर टू मेंस ज़्यादा इमोशनल होती है। तो ये हो सकता है कि मान के चलिए एक स्टेज अगर मान के चलिए शक्ति उसके सामने आ चुकी है, और उस समय इसे जो करना चाहिए, एक्चुअल जो विधि है वचन लेने का, सिद्ध करने का या भोग देने का, जो भी मान के चलिए, उस दौरान ये इमोशनल होकर के ये जो प्रोसेस था ये करना अगर भूल जाए, तब हानि हो सकती है। वो इमोशनल होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन कंट्रोल में आपके हो वो। मतलब साधना में तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि आपकी फीलिंग्स के वजह से, इमोशंस के वजह से आप कुछ गलत साधना या पूजा पाठ इत्यादि ना कर रहे हो। ओके, एक और चीज़ जैसे देखा हमने कि जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि प्रेतों के मुकाबले प्रेतनियाँ ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। अच्छा, जैसे कोई पुरुष का प्रेत होगा और एक महिला का प्रेत होगा जिसको प्रेतनी कहते हैं, तो ये ज़्यादा ही अच्छा काम कर देती हैं। ठीक है, मेरा पर्सनल का एक्सपीरियंस है। जी।
तो सर जो ये सिद्धि जिसमें बहुत जल्दी जल्दी सिद्धियाँ मिल जाती हैं, तो ये साधनाएं एक वुमेन के एनर्जी को इम्बैलेंस क्या कर सकती हैं? जैसे पहले मैंने बताया था कि अगर कोई महिला मुंजा जैसे शक्तियों की साधना करती है, खबीस जैसे शक्तियों की साधना करती है, तो उनको सुझाव दिया जाता है कि आप खबीस तक तो मत ही जाओ, क्योंकि ये शक्तियाँ बड़ी गंदी होती है। खबीस जैसी शक्तियाँ, ठीक है, ये बड़ी उग्र होती है, बड़ी कामुक होती है, बड़ी गंदी होती है, ठीक है। तो सभी महिलाएं नहीं कर सकती उतना। इसी प्रकार से जैसे जो फास्ट सिद्धि आपने टर्म यूज़ किया, उसी में जैसे कुछ साधनाएं होती हैं जो 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 100 दिन चल रही है, ठीक है। कुछ साधनाएं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन चल रही है, ठीक है। आज तक किसी साधिका को, चाहे साधक को, ये जो छोटी साधनाएं होती है, इसमें आज तक किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि मान के चलिए कम दिन की साधना है, और मान के चलिए एक अप्सरा की साधना है 3 दिन की, एक अप्सरा की साधना 21 दिन की, तो स्ट्रांग कौन सी अप्सरा रहेगी? जो 21 दिन हो रही है, ठीक है। तो ये जो शक्तियाँ जो जल्दी सिद्ध होती है ना, मैक्सिमम टाइम्स ये नुकसान भी उतना नहीं पहुँचा पाती, ठीक है। ये जो प्रोटेक्शन वाला भाग आपने कहा था, इसीलिए अगर आपने पहले से गुरु के बताए अनुसार अपनी प्रोटेक्शन कर रखी है, गुरु के निर्देशन में, अगर मार्गदर्शन में आप साधना कर रहे हो, तो किसी प्रकार की हानि तो होती ही नहीं है। अच्छा। ठीक है, अगर गुरु का हाथ आपके सर पे है, तो आप कोई साधना कर लो, कुछ भी कर लो, कोई शक्ति आपका बुरा नहीं करेगी जी। तो सर कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपकी साधिका ने अनुभव किया हो, जो आपको बहुत प्राउड मोमेंट हो, या फिर कहें कि बहुत अलग अनुभव हो? इस प्रकार के तो कई सारे एक्सपीरियंस है। जैसे कई साधिकाओं को जैसे कुछ शक्तियों के जो दर्शन हुए, ठीक है। तंत्र में यही होता है कि आप हीलिंग कर दो, या फिर किसी का कोई अटका हुआ काम एज अ अकल्टिस्ट आप वो काम पूरा करवा दो, ठीक है। तो कई साधिकाएं जैसे उनको प्रेडिक्शंस, जो कालज्ञान कहते हैं, तो बहुत अच्छे लेवल पर हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए उनसे कुछ भी, जैसे आप पूछ लो, बस पर्सन का नाम दे दो, एड्रेस दे दो, वो पूरा बता देती हैं। तो ये एक जो मेरी सक्सेस है, हाँ, मतलब मैं अपनी भी सक्सेस मान रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो शिष्याएं हैं, अगर वो सक्सेस हो रही हैं, तो साथ ही कुछ साधिकाएं हैं जिनको ना कई बड़ी शक्तियों के भी दर्शन हुए हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल पहले ना इस चीज़ को मैं समझाता हूँ, वरना लोग कुछ और समझेंगे। मान के चलिए जैसे कोई भी व्यक्ति है, हनुमान जी का उपासक है, ठीक है। शरीर जब वो त्यागेगा तो उसका स्वरूप हनुमान जी जैसा बन जाएगा। कोई व्यक्ति है, कोई साधक साधिका है, काली माता का उपासक उपासिका है, ठीक है। तो आफ्टर जब शरीर छोड़ने के, तो उसका जो स्वरूप है वो माता काली जैसा हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? गण। तो जब आप साधना करते हैं तो आपके पास यही गण आते हैं जी। मूल सत्ता नहीं आती है, अच्छा। ठीक है। लेकिन इनका जो स्वरूप और काम होता है वो पूरा पूरा मूल सत्ता जैसा होता है। एग्जाम्पल, कोई माता काली का साधक या साधिका होगा, अगर जब शरीर छोड़ेगा वो, तो उसके बाद उसका जो स्वरूप बन रहा है पूरा पूरा माता काली जैसा ही बन रहा है। अब वो कितना अच्छा उपासक था, ये डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रांग गण बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी कुछ साधिकाएं हैं। जैसे अभी लास्ट मंथ में ही हमने 10 महाविद्या की साधना कराई थी, तो इसमें उनको माता काली के एक साधिका को दर्शन प्राप्त हुए। वो जब वर्णन कर रही थी कि कैसे माला पहना हुआ है, हाथ में एक कटोरे के समान कुछ था, वो खप्पर होगा जिसमें खून बह रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई, लाइक देवी ने मेरे बारे में उसे बताया, उसके बारे में उसको कई सारी चीज़ें। इस प्रकार से माता लोना चमारिन की जो मानसिक रूप से जो चलती है, ठीक है, माता भैरवी हो गई, कई लोगों को ऐसे दर्शन प्राप्त हो चुके हैं। जैसे भूत प्रेत तो ये सब तो आराम से हो जाते हैं, लेकिन जो बड़ी सत्ताएं हैं ना, इनके भी दर्शन हमारी साधिकाओं ने कई सारे ने प्राप्त कर लिया है। ओके। बहुत बड़ी बात होती है। तो सर जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो महिलाएं होती हैं या साधिकाएं होती हैं, उन्हें ज़्यादा कंपैरेटिवली साधक के एक्सपीरियंसेस जल्दी दिखते हैं, तो क्या इसका ये भी रीजंस हो सकते हैं कि वुमेन सबसे ज़्यादा इंट्यूटिव भी रहती हैं? इंट्यूटिव होने का भी रीज़न क्या है ना, ये बताता हूँ। जैसे पहले मैंने बताया कि महिला जो है प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती है, ठीक है, नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती है जी। अब अगर एक साधक है, ठीक है, अगर वो किसी शक्ति को सिद्ध करना चाहता है या फिर प्रकृति में कुछ करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले नेचर से, प्रकृति से कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, नेचर किसको कह रहे हैं? महामाया, माता देवी, ठीक है, माया कह रहे हैं। एक महिला का, एक साधिका का पहले से उनसे कनेक्शन है, ठीक है, उनके जो गुण होते हैं वो पहले से ही है, ठीक है। एक साधक है, उसको उस लेवल तक पहुंचने में 1-2 सीढ़ी और चढ़नी है। अच्छा। ठीक है, तो महिला नेचर से जुड़ी हुई है, इसलिए इनको कालज्ञान की सिद्धि बोल लीजिए, या फिर कोई शक्ति के भी प्रत्यक्षीकरण,
या फिर किसी भी प्रकार के मंत्र की सिद्धि इनको बड़े जल्दी हो जाती है। अच्छा। ऐसा नहीं कि मेल को नहीं होती, मेल्स को भी होती है, लेकिन जो मैंने देखा है कि लेडीज़ एक स्टेप आगे रहती हैं अगर वो अच्छे से साधना करती हैं तो। मान के चलिए सेम साधना एक मेल कर रहा है, एक फीमेल कर रही हैं, ठीक है, तो फीमेल को कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ज़्यादा जल्दी सिद्धियाँ प्राप्त हो। ओके। तो सर जैसे कि जो साधिकाएं होती हैं वो बहुत इमोशनली अटैच्ड हो जाती हैं हर चीज़ से, तो क्या ये सबसे ज़्यादा रिस्क भी क्रिएट करती यही हैं? सिद्ध होने का, इनके सक्सेस होने का यही रीज़न भी होता है कि जल्दी कनेक्ट हो जाती है, ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। तो यही जो इनका इमोशंस है, अगर ये इस ऊर्जा को साधना में लगा देती हैं तो वहाँ से इनको सिद्धियाँ भी जल्दी फटाफट प्राप्त हो जाती हैं। तो क्या ये भी रीज़न हो सकते हैं कि इन्हें रिस्क का जो क्राइटेरिया है वो भी बहुत जल्दी मिल सकता है? इमोशनल होकर के कोई गंदी शक्ति की साधना करके उसे सिद्ध कर लिया तब रिस्क हो सकता है, ओके। अदरवाइज कोई रिस्क नहीं होगा। तो एक बिगनर साधिका को अगर किसी लड़की को या किसी फीमेल को ये साधनाएं शुरू करनी है तो उसको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहले अपने इष्ट, ठीक है, अपने गुरु, अपने इष्ट कौन होते हैं? जिस भी देवी देवता से आपका कनेक्शन सबसे ज़्यादा है, वो हनुमान जी हो सकते हैं, माता काली हो सकती है, भैरव जी हो सकते हैं, शिव जी हो सकते हैं, कृष्ण जी, राम जी, जिस भी देवी देवता से आप सबसे ज़्यादा कनेक्शन फील कर पा रहे हो, तो किसी को भी सबसे पहले इनकी साधना करनी चाहिए, ठीक है। देन आप अपने पितरों की, कुलदेवी की, इन दोनों की, मतलब पितर और कुलदेवी को तो रेगुलर पूजा पाठ करने से ही काम हो जाता है। ईस्ट की साधना आपने स्टार्टिंग में ज़रूर करनी चाहिए। देन अगर आप कोई बड़ी साधना उठाती हैं तो वो जल्दी सक्सेस होने की संभावना है उसमें बढ़ जाती है। ओके। तो सर डेली प्रैक्टिसेस ऐसी 3 आप क्या बताएंगे अपनी नई साधिकाओं को? अगर कोई साधिका है तो उसको तो हमने सारा कुछ बता देते हैं, ठीक है, कि जो पूजा पाठ का विधान सारा कुछ। अगर जैसे कोई वीडियो देख रहा होगा, अगर वो कहीं दीक्षित नहीं है तो वो क्या कर सकती हैं साधिका, ठीक है। अपने जो ईस्ट हैं, ठीक है, घर पे अगर फोटो मूर्ति है तो घर पे पूजा पाठ स्टार्ट करें। मंदिर जा सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। रात के समय अगर तंत्र की साधना ही कर रहे हैं ना, तो इसके लिए बता देता हूँ। जो भी ईस्ट होंगे, भगवान काल भैरव हो सकते हैं, माता काली हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तो उस एंटिटी की माता काली की करो, ठीक है, सीधा सीधा करो। इस पॉडकास्ट का जो हमारा मूल उद्देश्य ही है कि जैसे फेमिनिन एनर्जी पे हम बात कर रहे हैं, तो वही कहते हैं माता काली की आप एक फ़ोटो लो रात के समय। पंचोपचार पूजा का हमारा एक वीडियो यूट्यूब चैनल पे हमारे है, आप उस विधि से संकल्प लेकर के माता काली की बढ़िया से पूजा करो। सरसों तेल का दिया जलाइए और बैठ करके माता काली का केवल ध्यान करना है, ठीक है। नहीं तो हमारा जो एक और वीडियो है यूट्यूब में माता काली की साधना का 1 हफ्ते की हमने बताई है। हर साधिका को एक बार वो साधना, जिसका गुरु नहीं है उनके लिए वो साधना एक बार उन्हें कर ही लेनी चाहिए। बड़ी ही सौम्य विधि से वो माता काली की साधना हमने बताई है। अगर कोई भी लेडीज़ है, वुमेन है, अगर चाहती हैं कि मैं तंत्र में या फिर साधना के क्षेत्र में सिद्धियां हासिल करना चाहती है या फिर अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त करना चाहती है, कुछ भी उसका XYZ उद्देश्य हो सकता है, कोई अकल्टिस्ट हो सकती है, कोई गृहिणी हो सकती है, कुछ भी स्टूडेंट हो सकती हैं, ठीक है, तब उसको ये जो माता काली की साधना हमने दे रखी है, वीडियो मिल जाएगी आपको हमारे चैनल में, आप वो साधना माता काली की 1 हफ्ते वाली ज़रूर करके देखिए। बहुत ही अमेजिंग चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो सर अंत में कैसे पता चले कि कोई साधना एक साधिका के लिए अलाइंड है भी या नहीं? कई चीज़ें होते हैं, कई पैरामीटर्स हैं इसको देखने के। तो एक तो मान लीजिए साधिका को अनुभव साधना में हो रहा है कि नहीं, ठीक है, तो वो उसके लिए बनी है। अगर अनुभव होने लगे तो साधना ठीक है। अगर ज़ीरो अनुभव है तो यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं कि या तो साधना ही पूरी गलत चल रही है, ठीक है, या फिर गुरु के मार्गदर्शन में साधना नहीं कर रही है कोई साधिका, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा कह सकते हैं डरा रहा हूँ मैं, ठीक है। एक गुरु के अभाव में अगर कोई साधक साधिका साधना कर रहे हैं तो साधक से ज़्यादा नुकसान साधिका को भी हो सकते हैं। अच्छा। सक्सेस भी जल्दी मिलती है गुरु के मार्गदर्शन में कर रहे हैं, तो अगर गुरु के मार्गदर्शन में नहीं है तो फिर नुकसान भी साधिका को ही ज़्यादा होगा। इसीलिए साधिका को ज़रूर चाहिए कि उसका कोई गुरु हो, ठीक है, जो साधना करे। जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स का आपके पास टीचर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कुछ हीलिंग कर रहे हो तो हीलिंग के लिए आपके पास कोई टीचर, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी का कोई गुरु चाहिए, तंत्र सीख रहे हैं तो तंत्र का कोई गुरु चाहिए आपको, ठीक है, जो उस क्षेत्र से जुड़ा हो।
ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया और बहुत आज यूनिक टॉपिक था जिस पे आज हमने डिस्कशन किया। और आई होप हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, और भी ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे हमें आपकी एक एक्सपर्टीज़, आपकी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, जहाँ हम इन चीज़ों को और अंदर डीपली एक्सप्लोर करेंगे। एंड अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भी भर भर के करें, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसी वीडियोस मिले और आपकी लाइफ में और इम्प्रूवमेंट आ सके। और जाते जाते अगर आपको प्रश्न है, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं ताकि आगे आने वाली वीडियोस में हम ज़रूर उन्हें कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद।